प्रश्न 5 का तीसरा। 10 मीटर ऊंचे एक खंभे को सीधा खड़ा रखने के लिए एक स्टील की तार का एक सिरा खंभे की चोटी से बांधकर दूसरे सिरे को क्षैतिज भूमि पर स्थिर किया गया है। यदि तार क्षैतिज के साथ 45 डिग्री का कोण बनाए तो तार की लंबाई निकालें। तो पहले हम इसका चित्र बना लेते हैं। तो क्या कह रहा है यहाँ पे, 10 मीटर ऊंचे एक खंभे को सीधा खड़ा रखने के लिए। तो मान लेते हैं कि ए बी क्या है, 10 मीटर ऊंचा एक खंभा है। ठीक है, ए बी क्या है, 10 मीटर ऊंचा एक खंभा है। तो 10 मीटर ऊंचे एक खंभे को सीधा खड़ा रखने के लिए एक स्टील की तार का एक सिरा खंभे की चोटी से बांधकर दूसरे सिरे को क्षैतिज भूमि पर स्थिर किया गया है। देखिए, इस खंभे को, यानी ए बी क्या है, खंभा है जो जमीन पे खड़ा है। इसको सीधा खड़ा रखने के लिए यहाँ से एक स्टील का तार, यानी खंभे का जो ऊपरी सिरा है वहाँ से बांधकर जमीन में बांधा गया है। यहाँ पे सी पास क्षैतिज भूमि पर स्थिर किया गया है, यानी यहाँ पे क्षैतिज भूमि के पास। तो ये क्षैतिज भूमि है, बीसी क्या है, क्षैतिज तल है। यदि तार क्षैतिज के साथ 45 डिग्री का कोण बनाए। अब देखिए, यह स्टील का तार जो है जमीन के साथ, यानी क्षैतिज के साथ 45 डिग्री का कोण बनाए तो तार की लंबाई निकालें। यानी AC की लंबाई हमें निकालना है। तार कौन है, AC है, तो AC की लंबाई हमें निकालना है। अब यहाँ पे ये जो खंभा है जमीन के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगा। यहाँ पे कितना है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो ये एक समकोण त्रिभुज हो गया। तो समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने वाला भुजा क्या होता है, कर्ण। तो AC कर्ण है यहाँ पे। और 45 डिग्री कोण यहाँ पे कितना है, 45 डिग्री। तो इस कोण के लिए AB क्या हो गया, लंब हो गया। ठीक है, और BC क्या हो गया, आधार हो गया। इस कोण के लिए AB हो गया लंब, BC आधार हो गया, और AC क्या है, कर्ण है। तो हमें कर्ण का लंबाई निकालना है और लंब दिया हुआ है। तो लंब और कर्ण में कौन सा संबंध है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो साइन 45 डिग्री बराबर हम लिख देंगे AB बटा AC। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, माना कि क्या पूछ रहा है, तार की लंबाई निकालें। तो माना कि तार की लंबाई, तो तार यहाँ पे कौन है, AC है। तो माना कि तार AC की लंबाई बराबर x मीटर। क्या मान लेंगे, तार की लंबाई को हम x मीटर मान लेंगे, यानी इसकी लंबाई को हम x मीटर मान लेंगे। ठीक है, तो साइन 45 डिग्री, तो साइन 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, AB बटा AC, यानी साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो AB लंब है, कोण 45 डिग्री के लिए AB लंब है और AC कर्ण है। ठीक है, इस कोण के लिए AB लंब है और AC कर्ण है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो साइन 45 डिग्री, यहाँ पे थीटा की जगह पे 45 डिग्री है। तो साइन 45 डिग्री बराबर हो जाएगा AB बटा AC। तो साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। क्या होता है, 1/√2। तो साइन 45 डिग्री की जगह पे क्या लिख देंगे, 1/√2। तो या यहाँ पे लिख देंगे, या 1/√2 बराबर हो जाएगा AB कितना दिया हुआ है, AB है 10 मीटर। तो AB की जगह पे 10 लिख देंगे बटा AC को हम कितना माने हैं, x मीटर माने हैं। तो AC की जगह पे x लिख देंगे। ठीक है, तो 1/√2 बराबर 10/x हो गया। अतः x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 10√2।
देखिए 10√2, 10√2, तो x बराबर हो गया 10√2, तिरछा गुना करेंगे तो x गुना 1 x, और 10 गुना √2 10√2। अब 10√2 कितना हो जाएगा, तो 10 गुना √2 का मान होता है 1.414, 414। √2 का मान कितना होता है 1.414, तो कितना आ जाएगा, यानी 14.1 आ जाएगा। देखिए 14.14 आ जाएगा, ठीक है, 14.14, जिसको कि हम लिख सकते हैं 14.1। अगर दशमलव के एक अंकों तक लिखना चाहें तो 14.1 लिख लेंगे, जो कि इसका उत्तर दिया हुआ है पुस्तक में 14.1, ठीक है। तो दशमलव के एक स्थान तक हम इसको लिख देंगे 14.1 मीटर। तो लिखेंगे अतः तार की लंबाई बराबर कितना आ गया, 14.1 मीटर। तार की लंबाई कितना हो गया, 14.1 मीटर। तो 14.14 आया, जिसको कि हम लिख सकते हैं 14.1 मीटर, जो कि इसका उत्तर दिया हुआ है। तो x हम क्या माने थे, तार की लंबाई को x मीटर माने थे, तो तार की लंबाई कितना हो गया, x बराबर आ गया 14.14, तो इसको हम लिख देंगे 14.1 मीटर। प्रश्न 6, तो प्रश्न 6 का पहला, ए बी एक ऊर्ध्वाधर दीवार है जिसका बी भाग समतल भूमि के संपर्क में है, AC सीढ़ी है, यदि कोण BAC बराबर 30 डिग्री और AC बराबर 3 मीटर तो BC निकालें। तो पहले हम इसका चित्र बना लेते हैं। तो कह रहा है AB एक ऊर्ध्वाधर दीवार है, तो दीवार देखिए यानी सीधा होता है जमीन के साथ, तो जमीन के साथ दीवार जो है 90 डिग्री का कोण बनाता है। कोई भी दीवार जमीन के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो AB क्या है, एक जमीन है, यानी माफ कीजिए AB एक ऊर्ध्वाधर दीवार है, ठीक है। तो AB दीवार है जिसका B भाग समतल भूमि के संपर्क में है, यानी B भाग कहाँ पे है, भूमि पर। AC सीढ़ी है, AC सीढ़ी है, देखिए सीढ़ी इस तरह से होता है तिरछा, AC क्या है, सीढ़ी है, यहाँ पे C लिख देंगे। यदि कोण BAC, अब देखिए BAC यानी ये जो कोण दिया हुआ है कितना है, 30 डिग्री। यदि कोण BAC बराबर 30 डिग्री और AC कितना दिया हुआ है, 3 मीटर, तो ये दिया हुआ है 3 मीटर AC, तो BC निकाल लेना है हमें। तो मान लेते हैं BC है x मीटर, क्या मान लेंगे, BC x मीटर है, ठीक है। अब देखिए इस कोण के लिए ये कोण दिया हुआ है और ये समकोण त्रिभुज है, क्योंकि दीवार जो है भूमि के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगा, तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण है, तो ये क्या हो गया, त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज हो गया। तो समकोण के सामने वाला क्या होता है, कर्ण, यानी ये जो सीढ़ी है वो कर्ण है, और इस कोण के लिए यानी कोण A यानी कोण 30 डिग्री के लिए BC क्या हो गया, लंब, इसके सामने का भुजा है तो लंब हो गया ये BC, और AB हो गया आधार,
और AC क्या है, कर्ण है। ठीक है, तो हमें ये BC दिया हुआ है, यानी ये BC हमें निकालना है। ठीक है, कह रहा है BC निकालें, तो BC हमें निकालना है, कर्ण दिया हुआ है। तो इस कोण के लिए BC क्या हो गया, लंब हो गया, और AC क्या है, कर्ण है। तो AC दिया हुआ है हमें, तो लंब और कर्ण का संबंध क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। ठीक है, तो साइन थीटा यानी साइन 30 डिग्री बराबर लिख देंगे BC बटा AC, यानी लंब बटा कर्ण। उसके बाद हम BC का मान लेके आ जाएंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे माना कि तो यहाँ पे BC पूछ रहा है, तो माना कि BC बराबर, तो लिखेंगे माना कि BC बराबर x मीटर। तो साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, लंब बटा कर्ण, यानी BC बटा AC, BC बटा AC। तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। तो यहाँ पे लिख लेंगे 1/2। तो 1/2 बराबर कितना हो जाएगा, BC कितना है, तो BC को हम x माने हैं, क्योंकि BC निकालना है, और AC दिया हुआ है 3 मीटर, तो यहाँ पे 3 लिख लेंगे। अतः x बराबर कितना हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा, तिरछा गुना करेंगे तो 3 गुना 1 3, और 2 गुना x 2x 2 गुना x कितना हो जाएगा, 2x। ठीक है, तो गुना में है x के साथ, तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी x बराबर हो जाएगा 3/2। तो 3/2, यानी इसको भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 को 2 से भाग देंगे तो 1.5 आ जाएगा। ठीक है, तो x बराबर कितना आ गया, 1.5। तो x हम क्या माने थे, BC को, तो BC बराबर x मीटर माने थे, तो लिखेंगे अतः BC बराबर x बराबर कितना आ गया, 1.5, यानी 1.5 मीटर। अतः BC बराबर 1.5 मीटर। तो इस तरह से प्रश्न 6 का पहला हल करेंगे। तो इसका मतलब हुआ कि दीवार से सीढ़ी की दूरी कितना है, देखिए दीवार से सीढ़ी का दूरी कितना है, 1.5 मीटर। प्रश्न 6 का दूसरा, एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद से 15 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। तो पहले हम इसका चित्र बना लेते हैं। तो कह रहा है एक मीनार, तो एक मीनार जो है इस तरह से होगा, धरती पे एकदम सीधा होगा, और धरती से 90 डिग्री का कोण बनाएगा मीनार। तो एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है, तो मान लेते हैं AB एक मीनार है। क्या है, AB एक मीनार है। तो एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, अब देखिए मीनार का शीर्ष यानी ऊपरी भाग यहाँ पे है, A पास है, AB क्या है, एक मीनार है, तो शीर्ष भाग A हुआ, ऊपर वाला भाग, और यहाँ पे है जमीन के पास। ठीक है, B। तो एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद से 15 मीटर की दूरी पर, यानी मीनार का पाद यहाँ पे हुआ
और शीर्ष हुआ ए पर, तो बी क्या हुआ, मीनार का पाद, और ए हो गया मीनार का शीर्ष। तो कह रहा है एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद से 15 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री है। इसको क्या लिख लेंगे, 60 डिग्री। तो एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद से 15 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ मीनार का शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद से 15 मीटर की दूरी पर कितना है, 60 डिग्री है। तो मीनार से देखिए यहाँ पे मीनार का पाद है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 15 मीटर है, और उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री उसके शीर्ष का। तो इस तरह इसका चित्र बना लेंगे। तो मीनार की ऊंचाई यानी ए बी निकालना है, तो मान लेते हैं ए बी को x मीटर, ए बी को क्या मान लेंगे, x मीटर, ठीक है। मीनार की ऊंचाई निकालना है यानी ए बी निकालना है, बी सी दिया हुआ है, और ये कोण कितना है, 60 डिग्री। तो देखिए इस कोण के लिए ए बी क्या हो गया, यानी इस कोण के लिए ए बी लंब हो गया, क्योंकि ये त्रिभुज एबीसी समकोण त्रिभुज है, क्योंकि मीनार जो है धरती के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगा, तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो ये बी सी क्या हो गया, समकोण त्रिभुज। तो इस कोण के लिए ए बी हो गया लंब, क्योंकि सामने का भुजा है इस कोण का सामने का भुजा ए बी है, तो ये लंब हो गया। बी सी हो गया आधार, ठीक है। और ए सी क्या है, कर्ण, क्योंकि समकोण के सामने वाला भुजा को कर्ण कहते हैं, तो समकोण के सामने है यानी ये कर्ण है। तो कर्ण से तो अभी हमें कोई मतलब नहीं है, बस लंब हमें निकालना है यानी ए बी निकालना है, मीनार की ऊंचाई निकालना है, बी सी दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है। तो लंब और आधार में क्या संबंध है, तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार यानी ए बी बटा बी सी। तो tan 60 डिग्री बराबर लिख लेंगे ए बी बटा बी सी। तो लिखेंगे माना कि क्या पूछ रहा है, मीनार की ऊंचाई, तो माना कि मीनार ए बी, मीनार यहाँ पे कौन है, ए बी है, तो माना कि मीनार ए बी की ऊंचाई बराबर x मीटर। तो क्या मान लेंगे कि ए बी की ऊंचाई x मीटर है, यानी मीनार की ऊंचाई x मीटर है। तो साइन ये tan थीटा लगेगा यहाँ पे, तो tan 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार यानी ए बी बटा बी सी। tan 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बटा बी सी। तो tan 60 डिग्री का मान क्या होता है, तो tan 60 डिग्री का मान होता है √3। देखिए tan 60 डिग्री का मान √3 होता है, तो लिख देंगे यहाँ पे, या इसको इस तरह लिख सकते हैं √3 बराबर ए बी को हम x माने हैं, तो x बटा बी सी क्या है, 15 मीटर, तो बी सी की जगह पे 15 लिख देंगे। अतः x बराबर कितना आ गया, x बराबर आ गया 15, तिरछा गुना होगा तो 15√3, x बराबर क्या आ गया, 15√3। तो इसका उत्तर आ चुका है। तो लिखेंगे यहाँ पे अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 15√3 मीटर। मीनार की ऊंचाई कितना हो जाएगा, 15√3 मीटर, क्योंकि मीनार की ऊंचाई को हम x मीटर माने थे, तो x बराबर आ गया 15√3, यानी मीनार की ऊंचाई कितना हो जाएगा, 15√3 मीटर। तो इस तरह इसको हल करेंगे।